उसके नेटवर्क के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां और उसमें होने वाली कोई 9 गिरफ्तारियां जिसमें 7 जिंदा लोग पकड़े गए और एक अमेरिका भी हमने भेजा जिस पर ट्रंप ने अपने पहला एड्रेस था पार्लियामेंट से उसमें उन्होंने उसका अनाउंसमेंट भी की और वो अमेरिका पहुंचा भी। तो उसके बाद हमने देखा है कि सिचुएशन, क्योंकि वो अनाउंस अब हुआ ऑपरेशन 2 महीने पहले हुआ, 1.25 महीना पहले वो पकड़ा गया था, तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो इस रीजन में डेवलप होना शुरू हुई। और यहाँ आपको पता है कि जिस तरह आलमी कुव्वतें इन्वॉल्व रही हैं और खासतौर पे फॉल ऑफ काबुल के बाद अफगानिस्तान में गवर्नमेंट की रिट ना होने के बराबर है। पहले अमेरिकन फोर्सेस वहां पे थी तो एक डर भी था, ऑनगोइंग ऑपरेशंस भी थे, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वो अलकायदा थी, दाइश थी, हमारे पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं BLA हो गए, तो उनको इतना सेफ जोन नहीं मिलता था, इतना मार्जिन नहीं मिलता था प्ले करने का। अनफॉर्चुनेटली काबुल के बाद, फॉल ऑफ काबुल के बाद जो लोकल दहशतगर्द तंजीमें हैं जैसे TTP है, BLA है, उनकी मोबिलिटी बड़ी आसान हो गई है, उनको पहले से ज्यादा सहूलतें मिलना शुरू हो गई हैं, तो इसलिए चीजें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गई। और फिर कॉपरेशन बहुत बड़ा है दाइश का, अलकायदा का, TTP का, BLA का। वो एक दूसरे को मैन पावर सपोर्ट नहीं देते लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट वो जरूर देते हैं जी। और इसी तरह हमने देखा है कि सारे सिनेरियो में जो हिंदुस्तान का चला आ रहा है पिछले 2-2.5 सालों में, उसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की भरपूर कोशिश की है। अब तालिबान की हुकूमत के आने के बाद हिंदुस्तान को, रॉ को एक और पार्टनर मिल गया। सो अब अफगानिस्तान के साथ मिलके BLA है, BLF है, TTP है, इन सबको वो लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता है, वो ट्रेनिंग फराहम करता है, तो वो उनके लिए अब एक बड़ा फेवरेबल एनवायरनमेंट बन गया। यही वजह है कि दहशतगर्दाना हमले, दहशतगर्दों की कार्रवाइयां वो बढ़ती जा रही हैं और उसका सारा का सारा जो टारगेट है वो बलूचिस्तान है। ठीक है। अच्छा साथ साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने देख ली वज़ीर आला बलूचिस्तान की, DG ISPR की, जो मैंने उससे अख़ज़ किया वो ये कि हम लोग एक बार फिर से जो उन्होंने कहा कि तमाम तर दहशतगर्दों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस है उनके खिलाफ। सो मेरे मुताबिक जो मैंने अंडरस्टैंड किया, कोई डायलॉग की तरफ या कोई अंडरस्टैंडिंग की तरफ नहीं जा रहे, उनके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो क्या माजी में भी हम सख्त कार्रवाइयाँ करते नहीं आ रहे? आपको नहीं लगता कि हमें एक बार अपना फॉर्मूला जो है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत थी? इसके लिए जी साद साहब से, जी अदनान हमें साद साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले मैं गुजारिश करूं कि कोयटा के ऊपर बात करते हुए, बलूचिस्तान के ऊपर बात करते हुए, हम अब उस वक्त से आगे जा चुके हैं। शायद एक वक्त था जिसमें हम कुछ ऐसी दरमियान की बात कर सकते थे जिसमें सारी साइड्स की कुछ लाज रह जाए। हम उस वक्त से आगे जा चुके हैं। हमें कुछ हकाइक को हकाइक के तौर पे बयान करना चाहिए। अदनान साहब ने जो बात की, मैं उस बात से कुछ हद तक एग्री करता हूं, लेकिन बहुत सी हद तक एग्री नहीं करता। इंडिया का स्ट्रेटेजिक अलायंस जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है जो थी, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, उसके साथ अलायंस था। इंडिया का तालिबान के साथ अलायंस नहीं था। ठीक है, तो क्या वजह हमारा पाकिस्तान की रियासत का के ऊपर अमेरिका से लेके सारी दुनिया कहती रही कि हम तालिबान के साथ हैं, हम असल में अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, हम NDS के खिलाफ बातें करते रहे, हम दीगर लोगों के खिलाफ बातें करते रहे। और ये बात हुई कि जब तालिबान की हुकूमत आ जाएगी अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के लिए मजीद आसानी होगी। वो कार्रवाइयाँ जो इंडिया करता था अशरफ गनी और NDS के थ्रू वो नहीं कर सकेगा। क्या वजह बनी कि 3-1 साल के अंदर अब हम ये कहने पे मजबूर हैं कि तालिबान इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं है? हमने क्या किया? हमारा क्या रवैया था पिछले 3-4 साल के अंदर जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई? क्यों एक ऐसी साइड, अफगानिस्तान में दोनों साइड्स हमारे साथ नहीं है, ना अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमारे साथ थी ना तालिबान हमारे साथ थे, लेकिन कंपैरेटिवली अशरफ गनी वगैरह की गवर्नमेंट इंडिया के साथ ज्यादा थी और जो उनको रेजिस्ट कर रहे थे तालिबान वगैरह वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा थे। जिस वजह से जब फॉल ऑफ जब ये अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ तो पाकिस्तान की वहां पे स्पेस बढ़ गई। हमें याद है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग वहां पे गए। क्या हुआ 3-4 साल के अंदर कि वो हुकूमत जो बनने के पहले दूसरे दिन हमारे लोगों को वेलकम कर रही थी, वो 3 साल बाद अब कह रही है कि अगर अदनान साहब की बात मान ली जाए कि वो वाकई लोगों को, टेररिस्ट को वहां पे सपोर्ट कर रही है हमारे खिलाफ। तो क्या हुआ इस 3 सालों में? हमने क्या किया? क्या वजह बनी कि इंडिया को वापस स्पेस मिल गई और हमें नहीं मिली? इस पॉलिसी के ऊपर कौन जिम्मेदार है?
یہ بات درست ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. ہم جو شخص بھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے شہری کے خلاف بندوق اٹھانا چاہتا ہے، بربریت کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے زیادہ، ہمارے پاس بندوقیں ہیں، ہم اس سے زیادہ فائر پاور یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ملٹری ہے، چوتھی پانچویں بڑی ملٹری ہے دنیا کی، ہمارے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں. ہمارے سے افغانستان کا لڑائی میں تو مقابلہ نہیں. لیکن کیا وجہ بنی، اس پالیسی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ بنی کہ وہ انڈیا جو اشرف غنی کی گورنمنٹ گرنے پہ ماتم کر رہا تھا، طالبان کے آنے پہ ماتم کر رہا تھا، ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم نے کہا کہ بڑا اچھا ہو گیا، چلیں امریکہ کا تو انخلا ہوا، اب ہم اس بارڈر کو کسی طریقے کنٹرول کریں گے. کیا وجہ ہے کہ 3 سال بعد وہاں سے سب سے زیادہ ٹیررزم پاکستان پہ ہو رہی ہے؟ کیوں آپ نے پالیٹکس کے اندر، فورن پالیسی کے اندر، ڈپلومسی کے اندر، اکنامک ریلیشنز کے اندر، ہم ملٹری کی بات نہیں کر رہے، ان کا تو کام ہے نا لڑنا، بھائی ملٹری کا تو کام ہے ایک لڑائی کے اندر آنا. جو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہاں پہ کسی طریقے سے ہم ایسے ریلیشنز قائم کریں کہ ان کی حکومت ہمارے ساتھ چلے، وہ کیوں نہیں ہو سکا پچھلے 4-5 سال کے اندر؟ اس کا سوال کا جواب چاہیے.